दरस हठि दीना। मेरे ऊपर रघुनाथ जी की कृपा है, तभी आप जैसे संत का दर्शन हुआ है। गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा कि अंतर्जामी, गोस्वामी जी का दोहा है, अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी माही। अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी माही। तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाहि। महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहा है कि हरि से तू जनिहेत कर, हरिजन से कर हेत। माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि को देत। अगर आपको कोई कामना है, कोई अपेक्षा है, कोई चाह है, तो भगवान से वह कामना मत करो, ठाकुर से याचना मत करो। किसी महापुरुष, किसी संत, किसी आचार्य, किसी गुरुदेव के चरणों की रज ग्रहण करो, गुरुदेव के चरण को पकड़ लो, उससे दोनों काम बन जाएगा। अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी माही। तुलसी पूजे एक के दोनों पूजे जाए। क्योंकि संत के हृदय में ठाकुर जी विद्यमान है। भरत हृदय सिय राम निवासु। भरत जी के चरणों की वंदना, भरत जी जैसे संत का हम पूजन करते हैं, तो ठाकुर जी का दो पूजे जाए। क्यों? उनके हृदय में श्री सीताराम जी महाराज विराजमान हैं। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। तो हरि से तू जनिहेत कर। भगवान से कोई कामना करने की आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं। हरिजन से कर हेत। किसी महापुरुष, किसी संत के चरणों को पकड़ लो, तो उससे ठाकुर जी तो मिलेंगे ही। क्योंकि संत सुंदरी मां है। ये जो साधु पुरुष हैं, संत लोग हैं, त अंतर्जामी गर्भगत, ये संत गर्भिणी स्त्री के समान है और इनके हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। जैसे अंतर्वतनी के गर्भ में बालक होता है, तो संतों के हृदय में ठाकुर जी विद्यमान है, और संत के पूजन से ठाकुर जी की पूजा हो जाएगी। इसीलिए तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृत। हे महाराज, हे विदुर जी, आप जैसे महापुरुष संत जहां पधार जाते हैं, वो तीर्थ को भी तीर्थ कर देते हैं। तीर्थयत इति तीर्थः, जो तीर्थ को भी पवित्र कर दे। संतों के हृदय में ठाकुर जी विद्यमान है, महापुरुषों के हृदय में, और उनके वंदन पूजन से गर्भगत ठाकुर का पूजन तो हो ही रहा है, महापुरुष का आशीर्वाद मिल रहा है। भगवान प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे? हरि से तू जनिहेत कर। भगवान प्रसन्न होंगे। विभीषण जी राम जी से आके मिले तो राम जी ने तुरंत तिलक लगा दिया। तुरत ही राम तिलक ते ही सारा, और कह दिया कि करे हु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिरे हु मन माही। एक कल्प का राज खिलौना हाथ में थमा दिया। भगवान ने विभीषण जी को एक कल्प का राज दे दिया। तो हरि से तू जनिहेत कर, हरिजन से कर हेत। क्योंकि माल मुलुक हरि देत हैं। भगवान तो धन संपत्ति दे देंगे, लेकिन हरिजन हरि को दे। जिनके हृदय में ठाकुर विद्यमान है, जो गर्भिणी स्त्री के समान संत चरण हैं, महापुरुष हैं, वो ठाकुर जी को भी देते हैं और जीव के जीवन को धन्य कर देते हैं। इसीलिए श्री विभीषण जी महाराज कह रहे हैं कि जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठि दीना। हे हनुमान जी,
निश्चित ही राम जी ने मुझ पर अनुग्रह किया है, उनकी कृपा हुई है, तभी आपका मुझे दर्शन हुआ। और आपके दर्शन से संत दरस जिमि पातक टरहीं, आपके दर्शन से मेरे अनंत जन्म के पातक नष्ट हो गए। विभीषण जी महाराज कृतकृत्य होते हैं। ऐसे महान संतों, महान विभूतियों में श्री स्वामी जी महाराज थे, और उनके चरण की रज से हम अपने अंतःकरण में, अंतःकरण रूपी दर्पण पर जो जन्म जन्मांतर की मैल जमी हुई है, अगर उसका प्रक्षालन करते रहें तो ठाकुर जी की कृपा से तन भी हम दूर नहीं हैं, पास में हैं। संत की सेवा भगवान की सेवा से अधिक श्रेष्ठ है। आराधनम ही सर्वेशाम विष्णोराराधनम परम। कहा गया जितनी भी आराधनाएं उपासनाएं हैं, सभी आराधनाओं उपासनाओं पूजा पाठों में भगवान विष्णु की आराधना, श्री हरि श्री राम कृष्ण की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। विष्णोर आराधनम परम, लेकिन उसमें भी भगवान विष्णु की आराधना में भी आराधनम ही सर्वेशाम विष्णोर आराधनम परम, और उनकी आराधना से भी श्रेष्ठ अगर है कोई तो तदीया नाम समर्चनम। जो भगवान के हैं, संत चरण हैं, महापुरुष हैं, आचार्य चरण हैं, भगवान की सेवा से भी अधिक फल तदीया नाम समर्चनम है, उन भागवतों की सेवा का फल है। श्रीमद् रामचरितमानस और रामायणम में श्री सूत्र रूप में केवल हम बता दे रहे हैं, श्री राम जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म का पालन करते हैं, श्री भरत जी विशेषतर धर्म का पालन करते हैं, और शत्रुघ्न जी विशेषतम धर्म का पालन करते हैं। इसमें सूत्र है, आप नोट करिए दिमाग में। राम जी माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति क्या कर्तव्य है उसका पालन करते हैं, ये सामान्य धर्म है। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश है, प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा के मनोभावों को समझ करके ठाकुर जी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तो राम जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी विशेष धर्म का पालन करते हैं। राम जी ने कहा अयोध्या में रहो, मैं वन में जा रहा हूं, भरत और शत्रुघ्न नहीं है, तुम अयोध्या की देखभाल करो। पिताजी अकेले हैं, माताएं चिंता में हैं, पिताजी भी मेरे शोक में अत्यंत चिंताग्रस्त हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं प्रभु शिशु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकिले ही मराला। हे महाराज, हे ठाकुर जी, हे रघुनंदन, मैं तो आपके स्नेह से पल पोस करके बड़ा हुआ हूं, कहीं हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? बाल मराल की मंदर ले ही मुझसे अयोध्या और राष्ट्र की देखभाल नहीं हो सकती है। राम जी ने कहा बड़े विचित्र हो, कह रहे हो कि बाल मराल की मंदिर ले ही मैं प्रभु शिष्य स्नेह प्रतिपाला। और मिथिला में गए थे तो वहां बहुत उछल कूद मचा रहे थे कि जो राउर आयस में पाऊं, कद्दू की ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिबडारूं, भोरी सको मेरी मूलक दिम तोरी। तो वहां इतनी लंबी लंबी डींग मार रहे थे कि मैं ब्रह्मांड को उठा लूं, और यहां कह रहे हो कि बाल मराल की मंदिर ले ही। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु अगर आप संग में हैं, आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा, आप पास में हैं, तो मैं अनंत ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, और यदि आप अपने से दूर कर रहे हैं तो मैं एक टुकड़ा भी पहाड़ का, एक सरसों का दाना भी नहीं उठा सकता। आपकी कृपा, आपके सामीप्य में सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे सबई एक तुम स्वामी। ये विशेष धर्म है लक्ष्मण जी का। माता पिता के प्रति कर्तव्य कर्म कुछ नहीं, मेरे सबई एक तुम स्वामी। और माता सुमित्रा ने कहा भी
कि हे लक्ष्मण, तुम जा रहे हो, लेकिन याद अयोध्या की, मेरी पिता की नहीं करना। अयोध्याम अटवीम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। जा रहे हो ते भली भांति ध्यान रखो। रामम दशरथम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। साक्षात रघुनाथ जी को अपने पिता के समान समझो। भगवती सीता को मेरे रूप में जानना और अटवी वन को ही अयोध्या समझना। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। तो लक्ष्मण जी विशेष धर्म का पालन करते हैं, केवल भगवत कैंकर्य परायण है। हमारे यहाँ पूछा जाता है संतों में कि आपका परिचय, आपका शुभ नाम, तो लोग कहते हैं, अब तो बिगड़ गया कहने का तरीका। प्राचीन परंपरा थी कि भगवत भागवत कैंकर्य परायण अमुकदास, यानी भगवत भगवान का कैंकर्य और भागवत माने भगवान के प्रेमी जनों का कैंकर्य करने वाला यह नाचीज तुच्छ है, यह दास है। तो भगवत भागवत कैंकर्य परायण, तो लक्ष्मण जी भगवत कैंकर्य परायण है। और भरत जी विशेषतर, एक डिग्री अधिक विशेषतर धर्म का पालन करते हैं। भरत जी विशेषतर धर्म का क्या पालन करते हैं कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। नारद भक्ति सूत्र, तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें मेरे प्रियतम मेरे प्रेष्ठ को सुख है, हे मेरे नाथ आपको जिसमें सुख है, मैं अनंत काल तक आपके वियोग की ज्वाला में जलता हुआ तड़फ तड़फ करके जीवन धारण कर लूंगा। लेकिन अगर आपको सुख है, आपको उसमें आनंद है, तो मैं वियोग की ज्वाला में जलता रहूंगा। आपको सुख मिलना चाहिए। मेरे प्रेष्ठ मेरे प्रियतम, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आपकी प्रसन्नता है। वृंदावन से मथुरा की कितनी दूरी है? 8 किलोमीटर तो है, 8 या 10 किलोमीटर है। गोपियां श्री कृष्ण के वियोग की ज्वाला में दिन रात जलती रहती हैं। आप देखिए, सूर सागर को उठा के पढ़िए, लेकिन क्या वो ब्रज से मथुरापुरी जाकर भगवान का दर्शन नहीं कर सकती? जिन श्री कृष्ण के वियोग में दिन रात तड़फ रही हैं, आहें भर रही हैं, वो गोपियां 20-20 किलोमीटर दूर जल लेने के, 20-20 किलोमीटर दूर जाकर के घास लेने, गौएं चराने जाती हैं, दूध दही बेचने जाती। तो मथुरापुरी में मथुराधीश का दर्शन करके क्यों नहीं हृदय की विरह की ज्वाला को शांत कर सकती, लेकिन नहीं जाती हैं। कारण क्या है? इसलिए कि अगर हमारे मथुरा जाने से मेरे प्रियतम को, मेरे प्रेष्ठ को, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रभु को किसी प्रकार का दुख हो, उनको झेप हो, उनको ग्लानि हो, तो हम अनंत काल तक मथुरापुरी नहीं जाएंगी। आपके वियोग में घुट घुट करके ब्रज की ही बीथियों में विचरण करती रहेंगी। लेकिन मेरे नाथ, अगर आपको दुख है, आपको पीड़ा है, तो हम मथुरापुरी कदापि नहीं आएंगे। हमारे यहाँ श्री पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी का भाव, हमारे यहाँ कालिदास ने मेघदूत लिखा है, मेघ को ही दूत बनाया है छायावाद की तरह से। कहीं हंस दूत है, कहीं कपोत दूत की कल्पना है काव्यों में, कबूतर को दूत बना के भेजा जाता। श्री राधा रानी मैया यशोदा के घर से घड़ा लेकर के यमुना जी के तट पर जाती हैं, और यमुना जी के तट पर जाकर के जब यमुना जी की नीलिमा देखती हैं, तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण की मंगलमयी छवि वहां पर प्रकट हो जाती है। नेत्र से अखंड प्रेमाश्रुओं का वर्षण होने लगता है और फफक करके रोने लगती हैं, और यमुना जी को ही दूती बना करके कहती है, हे यमुने, तुम वृंदावन से बहती हुई मथुरापुरी को जाती हो। निश्चित ही मथुरापुरी में विश्राम घाट पर मेरे प्राणनाथ स्नान करने आते होंगे, तुम उनसे नित्य मिलती होगी, तो मेरा संदेश उन्हें देना।
मेरा संदेश उन्हें देना, लेकिन मेरी पीड़ा का उन्हें अनुभव मत कराना। मेरे प्यार की चर्चा तो करना, लेकिन मेरे पीड़ा की चर्चा मत करना। श्री राधा रानी यमुना जी को दूत बना करके कहती हैं कि कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। मेरे श्याम सुंदर से कहना, कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है। तेरे कर की छुई गगरिया अपने कर भर ले जाती है। पर मुझको कितना दे जाते निज नैनों की नीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। श्री जी जब रुदन करती हैं तो यमुना जी में बाढ़ आ जाती है, इसलिए कहती हैं कि मेरी पीर का उन्हें अनुभव मत कराना। कहना राधा सांझ सवेरे मैया के द्वारे जाती है। तेरी धौरी धूमर गैया अपने हाथों दुह आती है। संदेश दे रही हैं, हे यमुना जी मेरे प्रियतम से आप मिलना, मथुरापुरी में तो बतलाना। कहना तेरी राधा रानी मैया के द्वारे जाती है। तेरी धौरी धूमर गैया अपने हाथों दुह आती है। पर आपकी याद में भरता कितना पात्र, भरता कितना पात्र, धरा पर गिरता कितना क्षीरन कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीरन कहना। कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने। हे श्याम सुंदर बसंत ऋतु आ गई, आपकी आम की बगीची में बौर आ रहे हैं। कवि की कल्पना देखिए, कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने। बौराई डालों पर कोयल, कोयल भी बौराई है डालें भी, बौराई डालों पर कोयल फिर से गीत लगी है गाने। पर उसको सुन हो उठता है कितना हृदय अधीरन कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीरन कर कहना। क्योंकि अगर मेरी पीर का, मेरी पीड़ा का वर्णन करोगी तो निश्चित ही मेरे प्राणनाथ को बड़ा दुख होगा। तो जिसमें वे सुखी रहें वही करना। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजी सोई, तत्सुखे सुखित्वम। ये विशेषतर धर्म का पालन श्री भरत जी महाराज करते हैं। लेकिन शत्रुघ्न जी भरत जैसे संत की सेवा में। आजकल बहुत से कवियों ने उर्मिला जी का चरित्र और शत्रुघ्न जी का कैकेयी का चरित्र लिख मारा है कि उर्मिला जी के साथ मैथिली शरण गुप्त जी ने और किसी ने न्याय नहीं किया, फलाना नहीं किया। इनको रस क्षेत्र का, साहित्य क्षेत्र का वह बोध नहीं है कि कवि की स्थिति क्या है और किसका वो वर्णन कर रहा है। शत्रुघ्न जी का चरित्र आपको नहीं मिलेगा। शत्रुघ्न जी भरत जैसे महाभागवत की सेवा कर रहे हैं। हरिजन से कर हेत, हरि से तू जनी हेत कर, हरिजन से कर हेत, माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि को देत। भरत जैसे महाभागवत जो ठाकुर जी के प्रपन्न शरणागत हैं, जो भगवान की प्रसन्नता में ही अपने जीवन का संपूर्ण कैंकर्य, अपना जीवन समर्पित किए हैं, उन भरत जी की सेवा में कौन है? शत्रुघ्न जी हैं। इसलिए शत्रुघ्न जी सुपरलेटिव डिग्री वाले हैं। शत्रुघ्न जी विशेषतम धर्म का पालन करते हैं।
वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में आया है कि गच्छता मातुल कुलम, गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदानघ तदानघ शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीतः पुरस्कृतः। महर्षि वाल्मीकि शत्रुघ्न जी में विशेषण क्या लगा रहे हैं कि जब मामा के घर श्री भरत जी महाराज जा रहे हैं, उनके मामा युधाजित उनको लेकर के कैकेयी देश जा रहे हैं, तो नीतः प्रीतः पुरस्कृतः, प्रीतः पुरस्कृतः, अपने स्नेह प्रेम से पुरस्कृत श्री शत्रुघ्न जी को भरत जी साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए विशेषण क्या दे रहे हैं कि शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, ये शत्रुघ्न जी नित्य शत्रुघ्न हैं। नित्य शत्रुघ्न माने जिन्होंने काम क्रोध लोभ छल छद्म मद मत्सर पाखंड अहंकार आदि शत्रुओं पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर रखी है। जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर छल छद्म पाखंड अहम पर विजय प्राप्त किए हैं, वो नित्य शत्रुघ्न शत्रुघ्न हैं। और जो ऐसा है वही किसी भागवत की सेवा कर सकता है। भागवत की सेवा में अगर तनिक भी अहम आ गया, काम आ गया, क्रोध आ गया, तो फिर सेवा नहीं बन सकती है। सजनी हमहु राजकुमार, हमारा भी नाम हो, मेरा भी जस हो, मुझे भी लोग जाने, और हम किंकर परायण भी हुए, कैसे होगा? भगवान के लिए तो हो जाएगा, लेकिन भागवत की सेवा में छोड़ छाड़ घर गांव नाव कुल, यही पंथ मन भाया है। ललित किशोरी रघुनंदन सो अब हठिनेह लगाया। जब तक वह निष्काम नहीं होगा, जब तक नित्य शत्रुघ्न नहीं होगा, तब तक भागवत की सेवा नहीं कर सकता। तो ऐसे महामनीषियों महापुरुषों की, पूज्य श्री स्वामी जी जैसे महामनीषी महापुरुष महासंत चरण की सेवा करने में जो नित्य शत्रुघ्न हैं, वही उनकी सेवा कर सकते हैं। बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। श्री राम जी इस समय जो अयोध्या में हैं, लेकिन सरकार की कृपा का फल है कि बड़ी सुंदर कविता करते हैं। हमने सुना है, उनके बारे में लोग बतलाते हैं। तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आचार्य चरणों की सेवा का फल है, महापुरुष के श्री चरण की सेवा का फल है। इसलिए अगर संतों की चरण रज से अभिषिक्त होता रहे, गुरुदेव के चरण रज से जीव अभिषिक्त होता रहे, तो निश्चित है अनंत काल के उसके किलबिश तो समाप्त ही हो गए। वह भगवान का कैंकर्य परायण हो करके अनंतानंत काल के लिए भगवान के नित्य आनंद सुधा रस का अधिकारी हो जाएगा। तो ऐसे महापुरुषों में पूज्य श्री स्वामी जी महाराज थे। मैं बारंबार आचार्य चरणों का वंदन करता हूँ और नमन करता हुआ यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। हम सबके बीच में दिव्य महापुरुष पधार रहे हैं, आप उनसे परिचित हैं। भैया जी उद्घोषणा करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अभी आप बड़ी दिव्य वार्ता सुन रहे थे। वाणी में प्रेम तत्व का गंभीर निरूपण था, वाणी में मैथिल तत्व का गंभीर निरूपण था, शास्त्रीय आलोड़न था, और भागवत धर्म, भगवत धर्म, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म का इतना रसात्मक चित्रण हुआ कि हम सब लोग धन्य हो रहे थे। अब आपका हमारा सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में वेदांती श्रीमद रामविलास दास जी महाराज पधार रहे हैं। आप कृपा करके उनका मार्ग अवरुद्ध न करें। चरण छूने की त्वरा में वो आगे नहीं बढ़ते, वृद्ध शरीर है,
हम आपसे निवेदन करते हैं कि अब उनको छोड़ दीजिए और कल हम उनका चरणामृत पूरा धो के आपको दे देंगे, सबको मिल जाएगा। हम उनको बैठा देंगे मूर्ति की तरह, तो आप सब लोग लीजिए। श्री सीताराम जी महाराज की। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। पूज्य वेदांतिपाद जी महाराज आसन ग्रहण कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में आप उनकी वाणी का स्वाद प्राप्त करेंगे। जपुरे राम राम अनुरागे, जपुरे राम राम अनुरागे, जपुरे राम राम अनुरागी, 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 जपुरे राम राम अनुरागी, जपुरे राम राम अनुरागी। यथा जपे हनुमान पवन सुत, यथा जपे हनुमान पवन सुत, गति अनंत बड़भागी, गति अनंत बड़भागी, प्रभु सेवा बिन पल न सकत रही, प्रभु सेवा बिन पल न सकत रही, निज सुख सर्वस त्यागे, निज सुख सर्वस त्यागे, जपुरे राम नाम अनुरागी, जपुरे राम नाम अनुरागी। श्वास श्वास प्रति रोम रोम ते निकसत नाम सुरागी, रोम रोम रमी राम रहे गुरसी, रोम रोम रमी राम रहे गुरसी, रामांकित तन त्यागी, रामांकित तन त्यागी, जपुरे राम नाम अनुरागी, जपुरे राम राम अनुरागी। सीताराम हृदय करी डेरो, नित्य बसत बनी रागी, हरि सर सोई रहन अपनावे, हरि सर सोई रहन अपनावे, बनि भव भोग विरागी, बनि भव भोग विरागी, जपुरे राम राम अनुरागी,